मेरी बहनाओं, सबसे प्रथम गुरु मां हमारे भाइयों की होती है। संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। परीक्षित जी, मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के सर झुका करके आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि माता पिता को कभी दुखी नहीं करना, माता पिता को कभी घर में रुलाना नहीं, और जिस घर में माता पिता रो गए तो जिंदगी में तुम्हें सुख की नींद नहीं आएगी, ये मैं वायदा करता हूँ। मैं भी आज इस मंच से बोल रहा हूँ तो माता पिता आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं आपका रिश्तेदार हूँ। अगर मैं अपने माता पिता की सेवा ना करता तो मैं यहाँ पर कथा कहने नहीं आता, क्योंकि आप लोग हमारी बुराई करते, आप लोग हमसे अभद्र भाषा में हमें समझाते। लेकिन कहने का मतलब ये है, एक अंगुली दूसरी को उठाने से पहले अपनी ओर देख लेना। भाइयों, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इन बुजुर्गों का ख्याल रखना। ये थोड़े दिनों के हैं, कोई पता नहीं है हमें आपको संसार सागर को छोड़ के कब जाना पड़े। 4 लक्षण स्वर्ग के हैं, कौन कौन? नाज पुराना घी नया, और घर में सुशीला नार, और समझदार औलाद होए तो स्वर्ग के लक्षण 4। घर में सुशीला देवी है, सुशील देवी है, ये सबसे बड़ा स्वर्ग है। और घर में अगर संतान परीक्षित जी अच्छी निकल गई तो इससे बड़ा स्वर्ग माता पिता के लिए कोई दूसरा नहीं है। ये कथा हमें आपको शिक्षा देती है। दूसरी बात, आत्मदेव महाराज की कथा आप लोग सुन चुके हैं। आत्मदेव महाराज का परीक्षित जी सारा परिवार नष्ट हो गया, सारा परिवार। देखना आप लोग, कथा बताती है कि आत्मदेव का सारा परिवार नष्ट हो गया। आत्मदेव कहाँ चले गए? वन में। कहाँ गए? वन में। और वन में तो परीक्षित जी हमें आपको भी जाना पड़ेगा। गिनती पढ़ो 1 से 50 तक, 1 से 50 वर्ष तक घरे रहो, और 50 के बाद गिनती पढ़ो। 51 गिनती कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। 51 50 के बाद घर छोड़ो, अंजन डारो खटिया, वहीं पर करो भगवान का भजन। 51 52 गिनती कहती है। चलो 50 के बाद अगर घर नहीं छोड़ा, और जो 60 पे पहुंचे, 10 वर्ष तक संकेत होता है कि घर छोड़ो, और जो ऐसे 60 पे पहुंचे और 60 के एक ऊपर और हुए, गिनती पढ़ो 61 माने मूर्ख। घर वाले जकात दोकर तुम तो पागल हो, कुछ जानता हो? अरे गिनती कहती है 61 62 63 64 65 67 68 69 70। घर वाले पागल बताने लगे।
लगे 60 के बाद। तुम कुछ जानता, तुम तो पागल हो, बैठे रहा तो कुछ करो वाले। वाह भाई वाह, पागल हो गए। वही दद्दा बहुत बढ़िया आते, वही पिताजी अच्छे थे, लेकिन अब बूढ़े हो गए तो पागल हो गए। गिनती कहती है अब छोड़ो, 70 पे पहुंच गए और 70 के बाद घर ना छोड़ो और फिर गिनती पढ़ो 71। जकात भगवान कैसे उत्तर जाते। अब भजन किया नहीं, घर छोड़ा नहीं, तरोगे कैसे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 तर यानी तर जाते। और जो 80 पे पहुंचे, 80 के एक ऊपर और हुए, बोल हो गया बंद। 81 मुख से सी होने लगी। बोले अब तो मामला खराब। और जो 90 पे पहुंचे, 90 के बाद 91 अब बे दिखाई देने लगे। भगवान जब मट्टी समेटो अब तो उठो बैठो नहीं जाते भैया। मेरा मतलब है कोई चतुर सखी ऐसी न मिली, ससुरे की गैल बताई देती। अरे सजना से, दुल्हा से, प्रीतम से हमें मिला। परीक्षित जी, कहने का हमारा मतलब है कबीर दास जी बिना पढ़े लिखे महात्मा जी इस भजन में लिख रहे हैं। कोई चतुर सखी ऐसी न मिली, ससुरे की गैल बताए देती और सजना से हमें मिलाए देती। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पति की बात हो रही है। कहते हैं संत कबीर दास जी, प्रीतम से, दुल्हा से और सजना से, दुल्हा से हमें मिलाई उस परमात्मा से कौन नहीं मिलने देता पता है। हर इंसान के पीछे 5 शत्रु लगे हुए। कौन कौन है वे? मैं नाम बता रहा हूं इन 5 शत्रुओं का।